वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हमने अपलोड कर दिया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर। तो शिवरात्रि का ये जो फेस्टिवल है पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट होता है वो आप लोग जानने के लिए यकीनन एक्साइटेड होंगे, है ना? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको पिन जो है लिंक जो है वो पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो पाकिस्तान में किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं शिवरात्रि। अच्छा, नवरात्रि मेरे मुंह में बहुत आ रहा है। एनीवेज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर की वीडियो में मतलब प्रशांत सर ने एक एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग रशिया के जो फ्लैग है बेसिकली वहाँ पर उसको हटा दिया गया है, मतलब सारे फ्लैग्स को हटा दिया गया है। तो इंडिया का फ्लैग वहाँ पर जस्ट स्टिल लगा हुआ है। तो इसके बारे में आज जानेंगे वीडियो को डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी किए वीडियो चलते हैं, देखते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल ठीक पड़े हो आप अपनी स्क्रीन पे। रशिया ने रिसेंटली अमेरिका समेत कई देशों के झंडे हटा दिए एक रॉकेट से, मगर भारत का झंडा वहां पर बना रहा। इस पर एक वीडियो रिसेंटली बहुत वायरल हुई है ऑनलाइन, और ये वीडियो बाय द वे रशिया की स्पेस एजेंसी के ऑफिशियल्स ने खुद रिलीज करी है। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आपके सामने एक रशिया का रॉकेट। इस रॉकेट पर कई सैटेलाइट्स लॉन्च होनी थी। ये सैटेलाइट्स बिलोंग करती है यूएसए को, उसके अलावा एक कंपनी को जहां पे ओनरशिप है भारत की कंपनी की, फ्रांस की, साउथ कोरिया की, और कई देशों की सैटेलाइट्स यहाँ पर रशिया इस रॉकेट से लॉन्च करने वाला था। अभी के लिए रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि ये जो लॉन्च है ये लोग कर रहे हैं पॉज, अभी के लिए इसको लॉन्च नहीं करेंगे, और जब तक ये रॉकेट का जो मसला है सॉल्व नहीं होता, सारे देशों का झंडा यहाँ पर हटा दिया गया है, सिर्फ भारत का झंडा यहाँ पर बना हुआ है। और जब रशियन अथॉरिटीज से पूछा गया कि ये काम इन्होंने क्यों किया है, तो रशियन स्पेस अथॉरिटीज ने ऑनलाइन यहाँ पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कह दिया कि देखिए, कुछ जो यहाँ पर फ्लैग थे भद्दे लग रहे थे हमारे खूबसूरत रॉकेट पे, अब ये जो खराब फ्लैग्स हैं इनको हमने हटा दिया है, तो हमारा जो रॉकेट है और खूबसूरत लग रहा है। जबकि रियल रीज़न आप समझ सकते हैं, सैंक्शंस हैं। ये सब जो देश यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, साउथ कोरिया हो, यूएसए हो, जापान हो, इन्होंने भारी भरकम सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया पर, और इसी वजह से अब रशिया इनको दंडित कर रहा है स्पेस लॉन्च के मामले में। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये पूरा इशू क्या है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंस्पायर सैट 1 रिसेंटली न्यूज़ में थी। आपको ये बताना है कि ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर किस कंट्री की इन्वॉल्वमेंट थी, किस कंट्री की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सैटेलाइट न्यूज़ में थी। ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ बिल्कुल बेसिक से पूरा मसला आपको समझाता हूं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, यूएसए की है नासा, वैसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा इसरो भी काफ़ी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, उसी तरीके से रशिया की जो रोसकॉस्मोस है ये भी काफ़ी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं पैसे के लिए, विदेशी मुद्रा कमाने के लिए। तो जब ये यूक्रेन का मसला शुरू नहीं हुआ था, उससे कई हफ्तों पहले, एक्चुअली कई महीनों पहले, वनवेब नाम की कंपनी और कई और यहाँ पर छोटी कंपनीज ने रोसकॉस्मोस को अप्रोच किया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, हमारी सैटेलाइट्स हैं, ये आप लॉन्च करवा दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। उस वक्त ना रशिया ने अटैक किया था, ना इन्होंने अपनी आर्मी बिल्डअप करी थी, दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट थी। रशिया ने कहा कि हाँ ठीक है, पेमेंट कर दो, रॉकेट हम तैयार करते हैं, लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट इस लॉन्च में होने वाली थी वनवेब की सैटेलाइट। वनवेब आपको पता होगा अंतरिक्ष से इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। जिस तरीके से इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस है जो सैटेलाइट से प्रोवाइड करती है इंटरनेट, वैसे ही वनवेब है। वनवेब पहले एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी थी, फाइनेंशियली ये काफ़ी हद तक पिट गई। उसके बाद इसका शेयर परचेज कर लिया इंडिया की भारतीय एयरटेल ने, भारतीय ग्लोबल ने और यूके की सरकार ने। तो बहुत ही लंबे समय तक हम ये मानते थे कि वनवेब को आज के समय इंडिया और यूके मिलकर चला रहे हैं, क्योंकि भारतीय ग्लोबल हो गई इंडियन कंपनी और यूके की गवर्नमेंट तो खैर यहाँ पर है ही। मगर बाद में मैं आपको ये बता दूं कि वनवेब में भारतीय ग्लोबल ने अपना कुछ शेयर बेच दिया था। बाद में देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फ्रेंच कंपनी है एटुल सैट, इसकी एंट्री हो गई। एटुल सैट ने यहाँ पर $550 मिलियन का स्टेक परचेज कर लिया। फिर एक साउथ कोरियन कंपनी है यहाँ पर हानवा सिस्टम, ये भी आ गई। इन्होंने $330 मिलियन का यहाँ पर परचेज कर लिया स्टेक। तो आज के समय वनवेब में आप अगर देखो
तो ना सिर्फ यूके और इंडिया, साउथ कोरिया और फ्रांस की भी पार्टिसिपेशन है। तो सिंस यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये कंपनी सैटेलाइट के थ्रू बेचती है इंटरनेट, तो इनको लगातार सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है। तो इससे पहले कई सालों से लगातार ये रशिया से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे थे। इनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट पड़ता रहा, एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर अचानक से रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन को। उसके रिस्पॉन्स पे आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया, जापान, उसके अलावा फ्रांस, यूएस, यूके, सभी जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं इन्होंने सैंक्शन इम्पोज कर दिए रशिया पे। अब रशिया ने यहाँ पर यह कहा कि ठीक है, अब तुम्हारा भी ये एक हिपोक्रेसी है अपने आप में कि एक तरफ तो हमको स्विफ्ट से बाहर कर दिया, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, हमारे बैंक्स पर ट्रांजैक्शन के बैन लगा दिए, हम पे दुनिया भर के और सैंक्शन हम पे इम्पोज कर दिया आपने, मगर जब सैटेलाइट लॉन्च की बात आती है तब याद रशिया ही आता है। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो स्पेस एक्स भी काफ़ी बिजी चल रहा है, उनके भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। इसरो के तो ऑपरेशंस काफ़ी हद तक मैं कहूँगा ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत टाइम हमने लूज कर लिया इसरो का, इट इज़ वेरी सैड। बाकी जो लॉन्च कंपनीज है वो भी बिजी हैं, तो घूम फिर के दुनिया भर की कंपनीज को याद आता है रशिया। ये रशिया के पास पहुंचती है कि चलिए देखिए हमारा यहाँ पे रॉकेट लॉन्च कर दो। तो रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि नहीं देखो सैंक्शन लगेंगे ना तो पूरे ही लगेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो ये सैटेलाइट लॉन्च है ये भी हम कर रहे हैं पॉज। अब इसके रिस्पॉन्स में आपने देखा होगा अमेरिकन मीडिया अब ये लिख रहा है कि रशिया ने OneWeb रॉकेट लॉन्च को हॉस्टेज बना दिया है, मतलब कि उन्होंने पैसे ले लिए और अब लॉन्च नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि लॉन्च करेंगे मगर एक कंडीशन पर। कंडीशन पता है क्या है? कंडीशन ये कह रहे हैं कि अगर OneWeb कंपनी से यूके की सरकार अपना स्टेक बेच दे तब इसको ये लॉन्च करेंगे। नहीं तो वैसे ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम एक बार को मानते हैं प्राइवेट कंपनीज का मामला है, प्राइवेट कंपनीज की गलती नहीं है, उन्होंने हम पे सैंक्शन इम्पोज नहीं किए, मगर OneWeb में सिंस यूके की गवर्नमेंट भी एक हिस्सेदार है तो ये लोग अलाउ नहीं करेंगे कि ये सैटेलाइट लॉन्च हो। रशिया ने यहाँ पर तर्क लगा दिया कि क्या पता कल को यूके की सरकार इस सैटेलाइट को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर ले, जिसकी पॉसिबिलिटी जीरो है। मगर अब रशिया यहाँ पर आप कह लीजिए मजे ले रहा है। रशिया ने यहाँ पर यह कह दिया कि अगर यूके जल्दी से अपना स्टेक नहीं बेचता इस सैटेलाइट का तो 4 मार्च के बाद ये सैटेलाइट हम उतार देंगे और इस रॉकेट को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। रशिया के लिए यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है, इनको कोई लॉस होने नहीं वाला, क्योंकि जो इन्होंने रॉकेट तैयार किया है इसकी भी पेमेंट इनको मिल चुकी है। रशिया के सारे बेसिस कवर्ड हैं। मेन जो यहाँ पर नुकसान होगा ये OneWeb को ही होने वाला है। और OneWeb में आज के समय जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि देखो रशिया से बात करो, हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर डूब जाएंगे अगर रशिया ने ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी। अब एक तरफ तो OneWeb की सैटेलाइट है, उसके अलावा जिस तरीके से आपको बताऊंगा इसरो भी काफ़ी बार अमेरिका की छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। यूएस की भी यहाँ पर सैटेलाइट्स थी, एक सैटेलाइट यहाँ पर जापान की भी थी। और हिस्टोरिकली देखा गया एक आपके लिए सिस्टम है कि जब भी एक रॉकेट से लॉन्च किया जाता है तो जिस कंपनी की सैटेलाइट होती है उस कंट्री का फ्लैग भी उस रॉकेट पे लगा देते हैं। तो रशिया ने पहली बात तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक मैसेज सेंड किया है कि जो देश हमारे खिलाफ खड़े हैं उनके फ्लैग को ही पेंट कर दो, उनके फ्लैग को हटा दो। सिंस इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया नहीं है तो अब इंडिया का फ्लैग अकेला बचा हुआ आपको मिलेगा इस रॉकेट पे। ना यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि तो सर हम यहाँ पे खुद ही इसको लॉन्च नहीं कर सकते इसरो के जरिए, हे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। वेल देखिए ऐसा करना एक जियोपॉलिटिकली बहुत ही खराब मूव होगा, क्योंकि इससे हम रशिया को मैसेज सेंड कर रहे होंगे कि तुम अगर लॉन्च नहीं करोगे तो इसरो खड़ा है, तो उससे हम ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसरो को अगेंस्ट खड़ा कर देंगे रशिया के, वो हम चाहते नहीं है। तो देखिए मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए लगता नहीं है कि सैटेलाइट ये लॉन्च हो पाएगी। ये सैटेलाइट फिर घूम फिर के कहीं और नहीं जाएगी, या तो स्पेस एक्स के पास जाएगी या फिर एरियन स्पेस के पास जाएगी, एंड इसमें भी टाइम लगेगा। OneWeb को कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इससे लॉस होने वाला है। नाउ मैं आप सबसे पूछूंगा, हमेशा मैं आप सबकी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपके ओपिनियन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्या आपके हिसाब से रशिया ने ठीक किया, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, प्रोफेशनलिज्म अलाउ नहीं करता कि एक देश ऐसा करे। इन्होंने पैसे ले लिए थे, दे शुड हैव लॉन्च द सैटेलाइट। अब यहाँ पे रशिया ने ये स्टेप उठाकर अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। कल को कोई भी देश रशिया की स्पेस एजेंसी को पेमेंट, खैर अब तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, मगर वैसे भी बिजनेस करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि रशिया कई बार तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से सैटेलाइट लॉन्च करता नहीं है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या रशिया ने ठीक किया है। अमेजिंग यार, यही तो होती है दोस्ती, यही तो होती है दोस्ती। दोस्ती से मुझे आ गई टी याद। एनीवेज चाय भी पी लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पर एक बहुत सारी रिस्पेक्ट की बात आ जाती है जो कि इंडिया के लिए
रशिया ने दिखाई है। और अगर हम देखें तो रशिया ने हमेशा ही इंडिया को सपोर्ट किया है, प्यार दिया है और अपनी दोस्ती 100% निभाई है। और शायद यही रीज़न है कि इंडियन जो है आज वो रशिया के साथ हैं। तो भाई क्यों ना हो, आज रशिया ने साबित आज भी कर दिया, सबके झंडे उतार दिए हैं, लेकिन इंडिया का फ्लैग स्टिल एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। हो माय गॉड, कितनी बड़ी बात है इंडियन के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने स्पेशली वो जो वहाँ पर स्टिकर ऊपर लगा दिया वो कितना ज़बरदस्त था ना। मतलब एक कितना प्राउड मोमेंट होगा कि सबकी स्टिकर्स आगे लगा दिए और इंडिया का फ्लैग स्टिल। तो यार वैसे बड़ी बात है और मुझे लगता है कि रशिया ने यहाँ पर सही स्टेप लिया है। कहते हैं कोई भी चीज़ होती है ना उसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट, ठीक है ना। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बरकरार रखना है। अब इन गोरों ने क्या किया, इन्होंने रशिया के साथ गेम खेल के इन्होंने जो उसको वेटो से बाहर कर दिया, ठीक है। और दूसरा उसके बाद सैंक्शन लगाना शुरू कर दी हैं। ये क्या बात हो गई, आप लोग सैंक्शन भी इन पे लगा रहे हो, फिर आपको सुपर पावर के लिए कोई भी या फिर वॉर के लिए कोई भी चीज़ खरीदनी है, फिर आप चलते भी रशिया के पास हो। क्यों जाते हो जब आपको लगता है रशिया, मतलब मुश्किल वक्त में रशिया के साथ नहीं होंगे, लेकिन हर चीज़ में आपको जब कुछ चीज़ चाहिए तो आप रशिया की तरफ भागते हो। तो रशिया ने यहाँ पर सही का करारा वाला थप्पड़ मारा है इनके मुंह पर कि हम लोग जो हैं हम सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हैं और जो मुश्किल वक्त में साथ आते हैं उन्हीं के हम साथ हैं। मतलब इन फ्यूचर इंडिया को इससे बहुत फ़ायदा होगा, यकीनन होगा। और जो है वो बाकी दूसरी कंट्रीज जो है उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको नुकसान ही होगा। क्योंकि देखो वैसे तो डिमांड कम होगी रशिया की, क्योंकि अब रशिया ने मतलब कि ये एक वो बात हो गई जैसे पाकिस्तान और इंडिया की, कि पाकिस्तान ने कश्मीर की वजह से इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, ठीक है, अपने बिजनेस वगैरह हर चीज़ बंद कर दिए, सब कुछ ही। तो उससे नुकसान किसको हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा। सेम वैसे ही रशिया ने भी क्या किया है कि लड़ाई करने के दौरान जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें करके ना, और उनको ये कह कर के भाई हम अपनी, अगर आप मतलब कि ये सब कुछ सही कर दो और आप जो है वो बनवा लो, ये जो पावर शावर बनवा रहे हैं इक्विपमेंट, अगर नहीं बनवाना तो हम ये जो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इसको हम अपने रीयूज़ में ले आएंगे, तो बस आप लोगों को ही नुकसान होना है, हमें नहीं होना है, ठीक है ना। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह आता है कि इन फ्यूचर अगर रशिया को इससे बहुत फ़ायदा होता था कि दूसरी कंट्रीज जो हैं वो इनसे बहुत पैसा देते थे और इनसे काम भी करवाते थे, लेकिन अब ये है कि अब रशिया इनसे शायद मतलब वो कंट्रीज इन पर रिलाई ना कर सके, भरोसा ना कर सके कि ये लोग तो भाई बीच में आके किसी भी मामला पे इतने मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ये तो आप ही मुझे बताएंगे कि आप लोग एग्री करते इस बात पर कि नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया का और रशिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडिया और रशिया की बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर हम देखें तो कश्मीर के मामले में इंडिया का बहुत साथ दिया था रशिया ने, क्योंकि और 370 हटने के लिए भी 2019 में भी इंडिया का साथ दिया रशिया ने। मतलब कि हर जगह पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान की जब मतलब आपस में हो रहा था तो उसमें भी इंडिया ने जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, उस टाइम पर भी जब ज़रूरत पड़ी इंडिया को तो रशिया ने ही साथ दिया था। तो ये बात इंडिया इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ है और इस चीज़ को वो मानता भी है। और मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो रशिया इतना सपोर्ट करता है, इतना प्यार दिखाता है, अपनी दोस्ती हर जगह पर निभाता है, तो और आने वाला वक्त और भी अच्छा होगा। और दूसरा इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, मुझे लगता है कि सारे रशिया को ही सपोर्ट करते हैं। इवन दो उन्होंने 6 घंटे के लिए जो है वो अपनी वॉर तक रुकवा दी जस्ट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी, कि भाई उनकी जो स्टूडेंट्स हैं वो रशिया से निकल आए, उसके बाद आप लोग कर लेना, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब 6 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एनीवेज अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है और इंडिया के लिए, और मतलब मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगे ये तो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।